हे स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 5। ठीक है, चेक करो जनरल एंट्रीज। ऊपर हेडिंग तो यही आएगा, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गर्वी कॉटन लिमिटेड। अभी इसमें दिया क्या है, गर्वी कॉटन लिमिटेड इशूड 6000 डिवेंचर्स। कौन से वाले? 10% डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसके परसेंटेज हमें सिर्फ नाम के साथ लगाना है, बट अल्टीमेटली परसेंटेज का कोई यूज नहीं है, राइट। मतलब सम में तुम्हें अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आगे जाके एक दो सम है जहां पे शायद कैलकुलेट करेंगे, बाकी जरूरत नहीं है। अब ये डिबेंचर जो इशू किया है वो डिबेंचर है 500 रुपए का, 100 रुपए का डिबेंचर नहीं है। इससे पहले वाला जनरली डिबेंचर की प्राइस 100 रुपए होती है, डिपेंड्स करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, इस कंपनी ने टोटल कितने डिबेंचर इशू किए? 6000 डिबेंचर्स, राइट। तो 6000 डिबेंचर इशू किए, हमें एडमिशन कितने बच्चों को देना है? 600। अभी आगे पढ़ते हैं। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40। तो हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है, डिबेंचर की प्राइस है 500 प्लस 40% प्रीमियम। 500 का 40%, 5 4 20, मतलब 200 रुपीज प्रीमियम है। टोटल रुपीज कितने हो गए? 700। अभी हम पढ़ते हैं ऑल दिस अमाउंट क्या लिखा है, ऑन विच द अमाउंट एज पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर। 200 रुपए एप्लीकेशन पे, तो मैं साइड पे लिख दूंगा 200 रुपए मेरे पास। ये 700 रुपए कैसे पार्ट में आएंगे? 200 रुपए मुझे एप्लीकेशन में मिलेंगे, अलॉटमेंट में कितने मिलने वाले? अलॉटमेंट में टोटल 300 रुपए मिलने वाले। 300 रुपए बट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट में वैसे 100 रुपए और 200 रुपए प्रीमियम के मिलने वाले। और फाइनल कॉल में कितने मिल रहे हैं? 200। देखो तो इन सबका टोटल कितना हो रहा है? 200 प्लस 300 500 प्लस 200 700 हो गया यहाँ पे टैली। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि डिबेंचर्स मार्केट में गर्वी लिमिटेड, क्या नाम था? गर्वी लिमिटेड के बहुत अच्छी वैल्यू थी, तभी इन्होंने 500 रुपए चार्ज किया प्लस 200 रुपए प्रीमियम के। अब सुनो, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द टोटल ऑफ 9000 शेयर्स, और हमारे पास एप्लीकेशन कितने बच्चों की आई? 9000। एक बार के लिए हम फॉर्म तो सबका ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? 3000 बच्चों का पैसा रिफंड। ठीक है, बट पहले हम सबका पैसा ले लेंगे। तो सबसे पहले वाली एंट्री जो आती है वो क्या आएगी? बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट से हमने सबका पैसा ले लिया, और बैंक अकाउंट और उसके साथ दूसरी एंट्री क्या आएगी? एप्लीकेशन की। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में हमारे पास कितने? 9000 बच्चों के कितने रुपए आ गए? 200। तो 9000 इंटू 200, तो इसका, सॉरी मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, 18 लाख रुपीज आ गए टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मैं ये बार बार तुमको नलीफाई करने वाला पार्ट क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं, अगली एंट्री में भी क्रेडिट लिख देते हैं। बट ये चीज याद रहे इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये नलीफाई होता है। एक बाजू अगर क्रेडिट है तो दूसरी बाजू एप्लीकेशन डेबिट ही होगा। अलॉटमेंट एक बाजू क्रेडिट है तो दूसरी बाजू अलॉटमेंट डेबिट ही होगा, याद रखना बस। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2 ये पैसा किस चीज का मिला? डिबेंचर्स का। और बैंक में कब आता है? बैंक क्रेडिट में कब आती है? जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है और उस पैसे को हम रिफंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह कितने बच्चे की है? 6000 बच्चों की। हमने फॉर्म कितने बच्चे के ले लिए? 9000। फिर फॉर्म में से डेटा देखने के बाद पता चला कि भाई ज्यादा बच्चे हमारे लिए नहीं बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से ही एप्लीकेशन डेबिट, 18 लाख रुपए, हमेशा याद रखना। अभी हम एडमिशन कितने बच्चों को देने वाले? 6000। कितने रुपए? 200 रुपए उन लोगों के रख लेंगे, तो कितना होता है? 12 लाख रुपए। और कितने बच्चों का पैसा हम रिफंड कर देंगे? 3000 बच्चे का 200 रुपए रिफंड, तो अल्टीमेटली 12 लाख और 6 लाख। ये फाइनली हमारी एंट्री यहाँ पे क्लोज। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट में टोटल कितने रुपए मंगवाए हैं? 300 रुपए। तो अलॉटमेंट में रिमाइंडर गया इसलिए अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हो गया। ठीक है, 300 रुपए मंगवाए, कितने लोगों से? 600 लोगों से।
तो 300 इंटू 600 की, अरे 6000 बच्चों से, तो कितना हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, जिसमें से डिबेंचर्स के 100 रुपए थे और सिक्योरिटी प्रीमियम के 200 रुपए थे, तो अल्टीमेटली 6 लाख और 12 लाख, तो अल्टीमेटली 6 लाख और 12 लाख, यहाँ ये खत्म हो गया। नेक्स्ट एंट्री में सबने पैसा टाइम पे दे दिया। हम पढ़ते आगे कि भाई गरवी लिमिटेड में किसी ने ऐसा बोला है कि कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो सबने टाइम पे पैसा दे दिया और हमने मंगवाए कितने थे, 18 लाख डेबिट, तो सेम 18 लाख यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट में 18 लाख, 18 लाख, खत्म। यहाँ तक क्लियर है। अभी सेम चीज, ये जो दो एंट्री हमने यहाँ पे की है, सेम थर्ड और फोर्थ की सेम एंट्री फिफ्थ और सिक्स में जाएगी। बस यहाँ पे प्रीमियम इधर ही था। प्रीमियम को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम है। और डिस्काउंट को क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट है उसकी जगह पे वहां पे क्या हो जाएगा, डिबेंचर फाइनल कॉल टू 10% डिबेंचर्स। ठीक है, 10% डिबेंचर फाइनल कॉल टू 10% डिबेंचर्स। फाइनल कॉल में हमने कितने रुपए मंगवाए हैं, फाइनल, एक मिनट मैं भूल गया, फाइनल कॉल में मंगवाए 200 रुपए। तो यहाँ पे 6000 बच्चों से हम 200 रुपए मतलब 12 लाख रुपए मंगवा रहे हैं और सबने टाइम पे पैसा दे दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनली 12 लाख आ गया। ठीक है, 4-5 बच्चों जैसे सब यहाँ पे लास्ट में तुम टोटल करोगे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। ऊपर हेडिंग जनरल एंट्री कभी भी करो तो हेडिंग वेडिंग तो सब आना चाहिए। और ये हमेशा ये ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, अलॉटमेंट अगर फाइनल कॉल यहाँ पे डेबिट है, फाइनल कॉल यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है, अगर अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट है तो अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट है, एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है तो अगली एंट्री में डेबिट है। मेन एंट्री क्या होनी चाहिए, सब में बैंक तो डेबिट ही आएगा। बैंक क्रेडिट कब आ सकता है, जब हमने पैसा रिफंड किया हो तब, वरना डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर डेबिट द रिसीवर। जैसे मानना हो, बैंक को रिसीवर मानना हो या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे तुम समझो, बट बैंक हमेशा क्या होने वाला है, डेबिट ही होने वाला है। डन। तो हम आगे बढ़ते हैं सम नंबर 6। ये सब तो तुम लोग ने कर दिया। अभी हम बढ़ते हैं सम नंबर 6। वो क्या है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पासवदल स्टील लिमिटेड। बाप रे, बहुत अजीब सा नाम है, पासवदल। अब पासवदल स्टील लिमिटेड में 15,000 के डिवेंचर इशू किए, 9% डिवेंचर्स है, बाकी दोनों में 10% था। एक डिवेंचर 100 रुपए का ही रखा है एट रुपीज। अब सुनो, ये कंपनी के अंदर में भाई हमारा तो नाम अच्छा नहीं है, तो एक डिवेंचर वैसे 100 रुपए का है, बट हमने इशू कितने में किया, 80 पे, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा। समझ में आया। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो किस पे आ जाएगा, डिस्काउंट पे। इससे पहले वाला क्या था, प्रीमियम था। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट 20 रुपए का देना पड़ा। एप्लीकेशन में कितने रुपए, 25, अलॉटमेंट में कितने हैं, 35, एप्लीकेशन और फाइनल कॉल में कितने, 20। इन तीनों का टोटल करके देखो तो 80 रुपीज ही होगा, राइट। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन शेयर इशू किए थे 15,000, एप्लीकेशन कितनी मिली, 15,000। अभी आगे एक और चीज दी है, कंपनी रिसीव फुल मनी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट मनी एंड रिसीव्ड फुल मनी ऑन कॉल एक्सेप्ट का मतलब 800 डिवेंचर्स। मतलब सबने पैसा दिया, सिर्फ 800 डिवेंचर ऐसे थे जिसने अलॉटमेंट मनी का नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। जब कभी भी कोई पैसा नहीं देता है तो उस मनी को हम कौन से अकाउंट में डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जब भी कोई पैसा नहीं मिलेगा तो कौन से अकाउंट में जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। बैड डेप अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बैड डेप नहीं। चलो पहले तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई पहली एंट्री तुम देखोगे तो 6 की 6 एंट्री फिक्स है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने बच्चे थे जिनको हम एडमिशन देने वाले, 15,000। सॉरी, 15,000 बच्चे को हम कितने रुपए देंगे, कितने बच्चे पैसे लेने वाले, 15,000 बच्चों से 25 रुपए लेने वाले, तो 3,75,000। सबने टाइम पे पैसा दे दिया। ज्यादा पैसा तो है नहीं तो रिफंड तो नहीं आएगा। तो सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिखा है। डिवेंचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
375 375। तुमको क्या लगता है ये एरर गलती से हुई है? नहीं, ये एरर मैं जानबूझ के करता हूँ। तो क्या होता है, मुझे पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बस हवा में सम कर रहे हैं, या फिर मैं जानबूझ के यहाँ पे बता दो ओ मैंने ये गलत किया है, फिर उसको रेक्टिफाई करूँगा, तो तुम्हारा ध्यान यहाँ पे एकदम से आएगा और वो चीज़ तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी। दूसरा 9% डिबेंचर्स, अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम होता तो प्रीमियम नहीं क्रेडिट में आता, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा, इसलिए वो डेबिट में आएगा। तो अल्टीमेटली कितने रुपए, अलॉटमेंट के 35 रुपए, राइट, इनटू कितने बच्चे, 15,000, और डिस्काउंट कितने रुपए का दिया हमने, 20 रुपए का, इनटू कितना, 15,000। तो फाइनली 525 3 लाख, और इन दोनों का टोटल कितना होता है, 825, ये आ गया, राइट। अभी अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से अलॉटमेंट क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री तो क्या आएगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बट अमाउंट कितना आएगा, 525। जिसको डिस्काउंट दिया है वो तो हमें पैसा नहीं देगा ना, हम दुकान में कुछ खरीदने जाएंगे और बोला 500 की चीज 400 में ले जाओ, तो डिस्काउंट 100 रुपए का, तो 100 रुपए आप थोड़ी ना दोगे। तो हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा कितना आएगा, सिर्फ 525। ठीक है, 5,25,000 5,25,000 डिस्काउंट तो हमारे लिए खर्चा हम भूल गए। वैसे ही अब अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल में क्या लिखा हुआ है, फाइनल कॉल में हम कितने बच्चों से पैसा मंगवा रहे हैं, फाइनल कॉल में 15,000 बच्चों से पैसा मंगवा रहे हैं। ठीक है, अब 15,000 बच्चों से कितने रुपए मंगवा रहे हैं, 20 रुपए, तो कितना होगा, 3 लाख 3 लाख। ये क्लियर, सबने पैसा दिया, बट वो 800 डिवेंचर होल्डर थे जिन्होंने कॉल मनी नहीं दिया। शायद मैंने कुछ स्टार्टिंग में गलत बोला था, पता नहीं, 800 डिवेंचर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने कॉल मनी नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 15,000 बच्चे में से 800 माइनस करो तो 14,200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टाइम पे 20 रुपए दे दिए। बैड डेट कितने बच्चों का हो रहा है, 800 बच्चों का 20 रुपए गायब। ठीक है, और डिबेंचर कॉल जितने से डेबिट उतने से यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, तो वो क्रेडिट कितने से होगा, 15,000 इंटू 20, तो फाइनली यहाँ पे अमाउंट आ गया 284, 16,000, और फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख। और यहाँ पे खत्म होता है सम नंबर 6, जिसका फाइनल टोटल आता है 27 लाख रुपीस। आई होप तुम्हें अगर मेरा टीचिंग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 किसके बारे में दिया है, तो डायनामिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इशूड 30,000, इस कंपनी ने 30,000 डिबेंचर्स इशू किए, 12% ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, और टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए, 30,000, ऑन विच द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेबल एज अंडर। और अब 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, 35, 40 और 25। ठीक है, ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड। पलक द होल्डर ऑफ 1000 डिबेंचर, पलक के पास कितने डिबेंचर्स थे, 1000, पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन द अलॉटमेंट, where Akash, the holder of 400 debenture, failed to pay the allotment money and call money। अब सुनो, पलक और आकाश 2 जन है। पलक ने बोला मैं अलॉटमेंट में, मतलब सेकेंड टर्म की जब फीस देने की बारी आएगी तब मैं अलॉटमेंट का पैसा भी दे दूंगी और फाइनल कॉल का भी पैसा मिल जाएगा। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। ये कौन सा टॉपिक हो गया, कॉल्स इन एडवांस। ये हमारे लिए इनकम है कि भाई हमने किसी स्टूडेंट से सेकेंड टर्म की फीस मंगवाई, किसी स्टूडेंट ने क्या बोला, पलक ने बोला कि भाई आप सेकेंड टर्म की फीस भी ले लो और फाइनल की फीस भी ले लो, तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है, इसको कॉल्स इन एडवांस। बट आकाश करके जो बंदा है, आकाश, उससे जब हमने सेकेंड टर्म की फीस मंगवाई तो आकाश ने बोला भाई सेकेंड टर्म की फीस तो भूल जाओ, मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है, तो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी।
तो भाई उसने तो वो पैसे सब उड़ा दिए, तो आकाश ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। भाई उसने तो भाई पढ़ाई ही छोड़ दी। उसके माँ बाप ने बोला भाई इसको हमने फीस तो दी थी बट ये तो रखड़ने में इसने पैसा उड़ा दिया मूवी देखने में, इससे बेटर है भाई ये पढ़ने भी नहीं वाला है, ऐसे भी करके जबरदस्ती, उससे बेटर है हम उठा देते हैं। इसलिए आकाश से हमें नहीं अलॉटमेंट का पैसा मिला, नहीं फाइनल कॉल का मिला। समझ में आया? और पलक ने सेकेंड टर्म की फीस के साथ फाइनल का पैसा भी दे दिया, तो जब फाइनल का पैसा आएगा तब पलक नहीं देगी क्योंकि पलक ऑलरेडी दे चुकी है, और आकाश भी नहीं देगा क्योंकि वो तो पढ़ाई से ही उठ गया। समझ में आया? तो हम बेसिक जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज चालू करते हैं। एप्लीकेशन की सेम एंट्री, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कंपनी ने कितने डिवेंचर्स इशू किए? बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक ने 30,000 डिवेंचर इशू किए थे, और एप्लीकेशन में कितने रुपए आ रहे हैं? एप्लीकेशन में आ रहे 35 रुपीज। तो 30,000 इंटू 35, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 1,10,50,000 रुपए। ठीक है, तो फाइनली बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 10,50,000। हमने पैसा मिला इसलिए हमने इन लोगों को एडमिशन दिया। और मैंने जो तुम्हें पहले भी बोला था, डिवेंचर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट, तो नेक्स्ट एंट्री में वो क्या हो जाएगा? डेबिट। 2% डिवेंचर्स अकाउंट सेम 10,50,000, 10,50,000। ये तो बच्चों जैसा है। थर्ड एंट्री में अब पैसे मंगवाने की बारी। सबको बोला कि भाई 3 महीने खत्म हो गए, फर्स्ट टर्म खत्म हो गई, अब तुम लोग ने जो फर्स्ट टर्म के पैसे दिए थे सब खत्म, अब सेकेंड टर्म आने वाली है तो तुम्हें सेकेंड टर्म की फीस देनी पड़ेगी। सेकेंड टर्म इज नोन एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया इसलिए इन सबको हमने डेबिट कर दिया, डेटर बनाया टू 12% डिवेंचर्स। ठीक है, किसके पैसे मंगवाए हमने? डिवेंचर्स के। अभी कितने लोगों से? तो 30,000 स्टूडेंट है और सबसे हमने कितनी फीस मंगवाई? 40। तो अल्टीमेटली हमने पैसा कितना मंगवाया? 12 लाख। 12 लाख। अभी याद रखना कि तुम लोगों को ये बोला गया था कि कौन नाम है? पलक। पलक के पास कितने शेयर्स है? पलक के पास है 1000 शेयर्स। और फाइनली आकाश के पास कितने शेयर्स नहीं, सॉरी, डिवेंचर्स। ठीक है, आकाश के पास 400 डिवेंचर्स है। तो पलक 1000 डिवेंचर्स में अलॉटमेंट का पैसा भी दे देगी और फाइनल कॉल का भी दे देगी। और जो आकाश है, आकाश का कितना पैसा नहीं मिलेगा? 400 डिवेंचर पे 40 रुपए, ये पैसा नहीं मिलेगा। तो 400 इंटू 40, 16,000 रुपए नहीं मिलेंगे। और जो पलक है वो अलॉटमेंट का पैसा तो देगी देगी, प्लस फाइनल कॉल के कितने रुपए अभी दे देने वाली है। तो फाइनल कॉल के 25 रुपए हमें अभी मिल जाएंगे। तो 1000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25,000। अभी बैंक में एंट्री क्या आएगी? तो सुनो, पैसा मंगवाया था 12 लाख रुपए, बट 12 लाख रुपए में से 25,000 एक्स्ट्रा आएगा और 16,000 नहीं आएगा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ये वाली एंट्री में डेबिट था तो फोर्थ एंट्री में क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अभी हम लोग समझते हैं कि बैंक में कितना पैसा आएगा। बैंक में एक्चुअल में हमने सोचा था कि कितनी फीस आएगी? 12 लाख, राइट। बट आकाश के 16,000 रुपए नहीं आए, और ये पलक है उसके फाइनल कॉल के 25,000 रुपए भी हमारे पास आ गए। तो अल्टीमेटली चेक करो, इन दोनों, इसको प्लस करो और उसको माइनस करो, तो तुम्हारे पास कितना पैसा आ गया? 12,09,000 रुपए। ये कॉल्स इन एरियर्स में 16,000 कैसे आए? आकाश के पास थे 400 डिवेंचर इंटू 40 रुपए नहीं दिए, वो मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट कराया था, राइट। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से ही 12 लाख रुपए से ही क्रेडिट होगा। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस में देखो ऊपर 25,000 ऑलरेडी गिने हुए हैं, 1000 इंटू 25। ठीक है, तो चेक करो 12 लाख और कॉल्स इन एडवांस के 25,000। जब फाइनल की फीस आएगी
तब इसके 25,000 रुपए तो नहीं मिलेंगे, किसके, पलक के, क्योंकि पलक तो ऑलरेडी एडवांस में दे चुकी है, राइट। तो नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं, फाइनल कॉल का पैसा मंगवाते हैं। तो फाइनल कॉल का पैसा 12% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स, ठीक है। फाइनल कॉल में कितने रुपए है, 25 रुपए। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर कितने हैं, 30। तो 30,000 इंटू 25, सबको रिमाइंडर जो है स्कूल की सिस्टम में से, ठीक है, फीस का रिमाइंडर तो सबको जाएगा। किसको किसको जाएगा, पलक को भी जाएगा और आकाश को भी जाएगा। हमको थोड़ी ना पता है कि आकाश सही में पढ़ाई छोड़ रहा है, हमको तो ये पता था कि भाई आकाश ने चलो सेकेंड टर्म मिस कर दिए, शायद बीमार होगा या कुछ भी होगा, बाद में पैसा आ जाएगा आकाश का। बट अल्टीमेटली तो हमने तो क्या किया, रिमाइंडर सबको भेजा। तो फाइनल की एग्जाम का फीस का रिमाइंडर सारे इन्वेस्टर्स को, मतलब सारे के सारे डिबेंचर होल्डर को भेज दिया, जो है 7,50,000 रुपए। अब जब पैसा आएगा, पैसा कितना आएगा, तो हमारे पास 7,50,000 में से किसका पैसा नहीं आएगा, पलक के 25,000 जो एडवांस में आ चुके थे वो तो नहीं आएगा, ठीक है। प्लस आकाश का कॉल्स इन एरियर्स, आकाश के पास कितने डिबेंचर्स है, 400 इंटू फाइनल कॉल के 25, जो होता है 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए भी नहीं आएंगे, मतलब 7,50,000 में से टोटल 35,000 नहीं आएगा। इसका मतलब कितना आना चाहिए, 7,15,000। किसके पैसे नहीं आएंगे अभी, तो भाई ये आकाश के कितने रुपए नहीं आएंगे, 10,000, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस जो ऑलरेडी हमने पहले क्रेडिट किया था, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट टू जो फाइनल कॉल डेबिट हुआ था उसी 7,50,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो देखो 7, 15, 10,000 और 25,000, और फाइनल कॉल 7,50 से क्रेडिट। तो फाइनली ये 7 सम इज अ डैम इजी सम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट को 7 सम में नहीं समझ में आया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबको 7 सम समझ में आ गया होगा, आई होप सो। डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 8। तो तुम्हारे स्क्रीन पे चेक करो, सम नंबर 8 गिवन है। चार्मी फैशन लिमिटेड इश्यूड 1,20,000 10% डिबेंचर्स एट अ फेस वैल्यू ऑफ 200। यहाँ पे 10% वाले डिबेंचर है, 1,20,000 डिबेंचर इशू किए और वो भी प्रीमियम पे, ठीक है। अभी यहाँ पे और क्या दिया है, एप्लीकेशन मनी 100 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 10%, 200 का 10% कितना होगा, 20 रुपए। तो एप्लीकेशन में टोटल हमारे जो डिबेंचर्स है 200 प्लस 20 प्रीमियम, 220 रुपए। उस 220 रुपए में से एप्लीकेशन में 100 आएंगे और अलॉटमेंट में बाकी के 120 रुपए आएगा। बट एप्लीकेशन में जो 100 आने हैं उसमें 20 रुपीज किसके है, प्रीमियम के भी है। मतलब 80 एप्लीकेशन की तरफ, 20 प्रीमियम की तरफ, राइट। फिर दिस डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 इयर्स, कोई काम की लाइन नहीं है, कैंसिल कर दो। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 1,50,000 डिबेंचर्स। बेचने के लिए, मतलब हमारे को एडमिशन चाहिए थे 1,20,000 बच्चों का, बट हमारे पास एडमिशन के फॉर्म कितने आए, 1,50,000 डिबेंचर्स के। एंड अलॉटमेंट ऑफ 1,20,000 इज मेड ऑन प्रो रेटा। अब सुनना यहाँ पे, प्रो रेटा वर्ड का मतलब क्या होता है, हम एडमिशन तो देंगे 1,20,000 बच्चों को, बट जो 30,000 बच्चे हैं उनकी फीस हम रख लेंगे, ठीक है। वो उन्हीं बच्चों के कजिन भाई बहन हो गए, ठीक है, तो उनकी फीस हम रख लेंगे। और जो बच्चे की 30,000 की फीस हमने रखी है वो हमने जिसको एडमिशन दिया उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे और बोलेंगे अलॉटमेंट में टोटल जो 1,20,000 शेयर होल्डर है उसमें से 30,000 शेयर होल्डर का पैसा हम अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर लेंगे, तो अलॉटमेंट में उतना पैसा कम आएगा। इजी तरीके में हम लोग आगे और अच्छे से समझते हैं। मैं स्क्रीन पे चेक करो। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। 2 एप्लीकेशन की एंट्री लिख दो, 2 अलॉटमेंट की लिख दो, ये तो तुम्हें आता है। और इसमें मेन चीज क्या दी है, एप्लीकेशन में भी हमारे पास में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं लिखनी है। पहली एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हमारे पास फॉर्म कितने बच्चों का आया, 1,50,000 बच्चों का, राइट। तो मैं पूरे 1,50,000 बच्चों से कितने रुपए ले लूंगा एप्लीकेशन में, 100 रुपए, उसमें 20 रुपए भले प्रीमियम के, बट अभी तो हमने सबका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली पैसा कितना बना, 1,50,00,000। तो 1,50,00,000 रुपए हमने ले लिए, राइट। तो ये हमने एप्लीकेशन में डाल दिए। सेकेंड एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, अगली एंट्री में वो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। दूसरा, टू 9% डिबेंचर्स, राइट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू जो 30,000 शेयर होल्डर्स डिबेंचर्स होल्डर थे, उनका पैसा जो रिफंड करना था हमें, उसकी जगह पे हम उसका एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, प्रो अलॉटमेंट में, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे समझना, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से एप्लीकेशन डेबिट। ये अभी हम एडमिशन तो देंगे सिर्फ और सिर्फ 120 बच्चों को, 1,20,000, और कितने रुपए, 80 रुपीज। प्रीमियम 1,20,000 बच्चों से 20 रुपए का प्रीमियम, यहां तक तो क्लियर है। बट जो 30,000 बच्चे थे, उनके जो पूरे 100 रुपए हमें रिफंड करने थे, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 बच्चों का रिफंड नहीं होगा। अल्टीमेटली उसको हम एडजस्ट करेंगे किसके सामने, अलॉटमेंट के सामने। उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के सामने। तो यहाँ पे डिबेंचर्स में 96, प्रीमियम में 24 और अलॉटमेंट में 30,000। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू 10% डिबेंचर्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास अलॉटमेंट में कैसे 1,44,000 है, तो अलॉटमेंट में हमें एडमिशन तो 120 बच्चों को दिया था, और अलॉटमेंट के कितने रुपए है, 120 रुपए, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिबेंचर 200 रुपए का था, प्लस प्रीमियम 10%, टोटल मिला के 220 रुपए। इसमें से हमने 100 रुपीज एप्लीकेशन में मंगवा लिए, तो बाकी के अलॉटमेंट में आएंगे 120, राइट। तो यहाँ पे डिबेंचर्स के लिए हमने लोगों से मंगवाए 1,20,000 डिबेंचर होल्डर से 120 रुपए मंगवाए, दैट इज 1,44,00,000। इतना पैसा आना चाहिए। बट याद रखना, ये 30 लाख तो हमको पहले ही मिल चुका है, प्रो रेटा में हमने एडजस्ट किया था। तो जैसे हमने प्रो रेटा में एडजस्ट किया था, तो इस 1,44,00,000 में से 30,000 को माइनस करो, बाकी का पैसा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 लाख हम पॉकेट में डाल चुके हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, 1,14,00,000, 1,14,00,000। यहाँ पे एंट्री खत्म होती है। समझ में आया, बस इतना ही करना था हमें। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। लास्ट में इसका सिर्फ टोटल करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इसको बोला जाता है प्रो डेटा। और एक चीज है, प्रो डेटा 200% चांसेस है कि तुम्हारे एग्जाम में प्रो डेटा नहीं आएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन्होंने डाला हुआ है, बाकी गुजरात बोर्ड में प्रो रेटा डिबेंचर्स में कभी नहीं आता है। प्रो रेटा आएगा तो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।